एक बार हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में आनंद नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह अपनी दयालुता और उदारता के लिए जाने जाते थे। जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक चिलचिलाती गर्मी में लगातार सूखे ने गांव को त्रस्त कर दिया, जिससे खेत बंजर हो गए और कभी चमकने वाली नदी सूखी रह गई। जब ग्रामीण प्यास और निराशा से जूझ रहे थे, आनंद ने समाधान खोजने के लिए यात्रा शुरू करने का फैसला किया। प्राचीन कहानियों की फुसफुसाहट से प्रेरित होकर वह शुष्क परिदृश्यों के माध्यम से तब तक चलता रहा जब तक कि वह रेगिस्तान के किनारे एक गुफा तक नहीं पहुंच गया। किंवदंती में ठंड का कहर, पौराणिक ठंडी हवा की बात की गई थी, जो सबसे अधिक सूखी भूमि को राहत पहुंचा सकती थी। आनंद ने कठोर परिस्थितियों से अविचलित होकर गुफा में प्रवेश किया। अंदर उसे एक अलौकिक प्राणी, ठंड का कहार का संरक्षक, का सामना करना पड़ा। अरुण नाम के प्राणी ने एक परीक्षा के बारे में बात की, जिसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आनंद को पास करना होगा। आनंद ने बिना किसी हिचकिचाहट के चुनौती स्वीकार कर ली। अपनी योग्यता साबित करने के लिए तैयार हो गए। परीक्षण में उसके गहरे डर का सामना करना और व्यक्तिगत राक्षसों पर काबू पाना शामिल था। आनंद ने गुफा के भीतर अवास्तविक परिदृश्यों के माध्यम से नेविगेट किया, उन भ्रमों का सामना किया जो उनकी पिछली गलतियों और पछतावे को प्रतिबिंबित करते थे। लचीलेपन और आत्मनिरीक्षण के साथ उन्होंने प्रत्येक परीक्षण पर विजय प्राप्त की और धीरे धीरे अपने भीतर एक परिवर्तनकारी बदलाव महसूस किया। आनंद के साहस और विनम्रता से प्रभावित होकर अरुण ने ठंड का कहर का उपयोग करने का रहस्य उजागर किया। आनंद को गुफा के भीतर छिपे एक पवित्र झरने का पानी पूरे गांव के साथ बांटना था, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी को समान हिस्सा मिले। इस कृत्य में इरादे की पवित्रता और निस्वार्थता परोपकारी हवा को जागृत करेगी। गांव लौटकर आनंद ने रहस्यमय पानी साझा किया और जैसे ही प्रत्येक ग्रामीण ने इसे पिया, एक हल्की हवा चलने लगी। धीरे धीरे हवा ठंडी हवा में बदल गई, जिससे झुलसी हुई धरती को राहत मिली। जो खेत कभी बंजर थे, वे अब लहलहा रहे हैं और नदी का तल बिल्कुल साफ पानी से भर गया है। ठंड का कहार ने करुणा की पुकार का जवाब दिया था और गांव को उनकी एकता और निस्वार्थ कार्यों के लिए पुरस्कृत किया था। हालांकि आनंद को एक नायक के रूप में सराहा गया, लेकिन उन्होंने विनम्रतापूर्वक इस चमत्कार का श्रेय समुदाय की सामूहिक अच्छाई को दिया। गांव ने सीखा कि आंतरिक चुनौतियों का सामना करना और दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देना सबसे गहरा परिवर्तन ला सकता है। और इस तरह आनंद और ठंड का कहर की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही एक प्रिय कहानी बन गई, जिसने सभी को याद दिलाया कि विपरीत परिस्थितियों में दयालुता और एकता की गर्माहट परिवर्तन की सबसे शक्तिशाली